जिंदगी असल में एक जंग का मैदान है और इस जंग का सबसे पावरफुल हथियार है तुम्हारा दिमाग। लेकिन सोचो, क्या तुम सच में अपने दिमाग को जानते हो, या वो हर रोज तुम्हें चुपचाप कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी खुशी छीन रहा है, तुम्हारा ध्यान तोड़ रहा है और तुम्हारी कामयाबी की राह में सबसे बड़ा ब्लॉक बन गया है। थिंक लाइक ए मंक बाय जे शेट्टी तुम्हें यही सिखाती है, अपने माइंड को एक शांत डिसिप्लिन्ड वॉरियर की तरह ट्रेन करना। ये किताब तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से मिलवाती है, तुम्हारी सबसे छुपी हुई ताकत को जगाती है और तुम्हें उस वर्जन की तरफ ले जाती है जो आज तक तुमने खुद में कभी नहीं देखा। जे शेट्टी, जो एक नॉर्मल सा लड़का था लंदन की गलियों में, अचानक एक डिसीजन लेता है, सब कुछ छोड़कर मंक बन जाता है। सालों तक वो अपनी आइडेंटिटी को मिटाकर साइलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन में खुद को फिर से गढ़ता है, और जब वो वापस आता है तो अपने साथ लाता है सेंचुरीज पुरानी वो विजडम जो मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बेचैन माइंड का इलाज है। ये किताब सिर्फ तुम्हें बेटर बनने का तरीका नहीं बताती, ये तुम्हें दिखाती है कि इनर पीस, क्लैरिटी और रियल हैप्पीनेस कैसे पाई जाती है जब चारों तरफ केओस हो। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस बुक की चुनिंदा लर्निंग्स और सबसे जरूरी लेसन्स के बारे में जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देंगे। लेसन नंबर 1, फाइंड पर्पस नॉट पैशन। हम सब ने सुना है, अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन जे शेट्टी कुछ और ही कहता है। उसके मुताबिक पैशन एक स्पार्क है जो कुछ वक्त के लिए जलता है, लेकिन पर्पस वो आग है जो तुम्हें जिंदगी भर रोशनी देती है। पैशन तुम्हें एक्साइटमेंट देता है, लेकिन पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है। जे बताता है कि जब वो 18 साल का था, उसने एक मंक को बोलते हुए सुना। उस एक पल ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने तय कर लिया कि उसे मंक बनना है। जब सारी दुनिया उसे पागल समझ रही थी, उसने वो रास्ता चुना जो उसकी सोल से जुड़ा था। आज के दौर में लोग अपने पर्पस को ढूंढने की जगह इंस्टाग्राम रील्स में खो जाते हैं, हर दिन एक नए डोपामिन हिट के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है। जे कहता है कि अगर तुम्हें अपना असली पर्पस जानना है तो पहले खुद से पूछो, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं? तुम्हारे जवाब तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहे होगे, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए जी रहे होंगे। पर्पस के बिना जिंदगी ऐसी है जैसे बिना स्टीयरिंग व्हील की कार चल तो रही है, पर कहां जा रही है किसी को नहीं पता। लेसन नंबर 2, किल ईगो, ग्रो स्ट्रॉन्गर। ईगो बाहर से तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर से तुम्हें कमजोर बना देता है। जे एक किस्सा शेयर करता है जब वो मंक बना और सबसे पहले उसे फ्लोर साफ करने का काम दिया गया। एक लड़का जो कॉलेज में टॉप करता था, उसके लिए यह काम बेइज्जती जैसा लगा, लेकिन वही पल उसके ईगो को तोड़ने की शुरुआत था। उसने समझा कि जब तुम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की सेवा करते हो तो ईगो धीरे धीरे गायब हो जाता है। आज के जमाने में ईगो सोशल मीडिया की तरह है, जितना ज्यादा फीड करोगे उतना ग्रो करेगा। लाइक्स, फॉलोअर्स, वैलिडेशन के पीछे भागते लोग असल में अपनी ग्रोथ से दूर भाग रहे होते हैं। जे कहता है कि इंसल्ट को इंसल्ट मत समझो, उसे ग्रोथ का सिग्नल समझो। अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, उसे धन्यवाद बोलो, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर की वीकनेस को दिखा दिया है। ईगो को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब तुम उसे सैक्रिफाइस करते हो, तभी तुम एक ऐसे इंसान में बदलते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेसन नंबर 3, टर्न पेन इनटू पर्पस। पेन हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस पेन से क्या बनते हो। जे शेट्टी बताता है अपने उस पल के बारे में जिसने उसकी पूरी सोच को झकझोर दिया। उसका सबसे करीबी दोस्त एक कार एक्सीडेंट में चला गया। वो टूट गया था, लेकिन उसने उस टूटन को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो हर दिन को ऐसा जिएगा जैसे उसका कोई पर्पस है। जे कहता है, हम अक्सर पेन से डरते हैं, उसे भागते हैं, पार्टीज में, शराब में, स्क्रोलिंग में खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जितना भागोगे उतना खो जाओगे। पेन को एम्ब्रेस करो, उसे फील करो और उसे सीखो। हर दर्द के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। उसका मंत्रा है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। मतलब जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब रुककर खुद से पूछो, ये सब क्यों हो रहा है और मुझे क्या सिखा रहा है। पेन कोई पनिशमेंट नहीं, वो तुम्हारा सबसे सच्चा टीचर है। बस सुनना सीखो। लेसन नंबर 4, डिटैचमेंट इक्वल्स टू ट्रू फ्रीडम। हम सब किसी न किसी चीज के गुलाम बन चुके हैं। फोन की स्क्रीन्स,
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फिर उस पैसे का जो कभी इनफ नहीं लगता। लेकिन जे बताता है कि मंक्स कैसे डिटैचमेंट को जीते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। इसका असली मतलब है किसी चीज को पकड़कर मत जियो। जब जे मॉनेस्ट्री में गया उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया और यहां तक कि अपने बाल भी। लेकिन वहीं उसने जाना कि असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही महसूस ना हो। आजकल हम फोन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हर नोटिफिकेशन एक इमोशनल ट्रिगर बन चुका है। जे कहता है, अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करो। दिन में कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ, फोन को दूर रखो, साइलेंस को महसूस करो। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तभी तुम्हारे पास सब कुछ होता है। डिटैचमेंट तुम्हें कमजोर नहीं, अजेय बनाता है, क्योंकि जो इंसान किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। लेसन नंबर 5, ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना कुछ होते हुए भी हम खुद को खाली क्यों महसूस करते हैं? जे शेट्टी कहता है, इसकी एक ही वजह है, हम ग्रेटफुल होना भूल चुके हैं। मॉनेस्ट्री में हर सुबह मंक्स अपनी आंखें बंद करते थे और सिर्फ इस बात के लिए मेडिटेशन करते थे कि वो आज भी जिंदा हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बस ये एक्नॉलेजमेंट कि आज भी सांस ले पा रहे हैं। वहीं हम सुबह उठते ही अपनी प्रॉब्लम्स की गिनती शुरू कर देते हैं। ट्रैफिक कितना है, बॉस कितना खराब है, मौसम कैसा है। जे एक पावरफुल स्टडी शेयर करता है, जो लोग हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 25% तक कम हो जाता है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड की रीवायरिंग है। ग्रेटिट्यूड तुम्हारे नजरिए को बदल देता है। जब तुम किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो तो वो चीज सडनली वैल्यूएबल लगने लगती है। जे कहता है, हर रात सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। चाहे वो गर्म खाना हो, माँ की एक मुस्कान या एक पीसफुल रात की नींद। ये छोटी चीजें तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाएंगी, क्योंकि सच्चाई ये है, जो इंसान ट्रूली ग्रेटफुल होता है वो अंदर से रिचेस्ट होता है। ग्रेटिट्यूड एक लेंस है जो तुम्हें उस ब्यूटी को दिखाता है जो पहले कभी नजर नहीं आती थी। लेसन नंबर 6, फिल्टर योर रिलेशनशिप्स। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें जिंदा महसूस कराते हैं और कुछ धीरे धीरे तुम्हारी सोल को ड्रेन कर देते हैं। जे शेट्टी खुलकर कहता है, हर इंसान तुम्हारा वेल विशर नहीं होता। मंक्स एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे। वो उन लोगों से दूर रहते थे जो सिर्फ कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी फैलाते थे, क्योंकि एनर्जी एक सीक्रेट चीज है और तुम किसके साथ वक्त बिता रहे हो वही डिसाइड करता है कि तुम कौन बनोगे। जे की जिंदगी में एक दोस्त था जो हमेशा कंप्लेन करता था, दुनिया खराब है, लोग खराब हैं, हर चीज में नेगेटिविटी। जे ने आखिरकार उससे दूरी बना ली और उसके बाद उसका एनर्जी लेवल डबल हो गया। सच यही है, कुछ रिलेशनशिप्स तुम्हारा टाइम नहीं, तुम्हारी जिंदगी खा जाती है। इसलिए ब्रूटली ऑनेस्ट बनो, अपने रिलेशनशिप्स को ऑडिट करो, देखो कौन तुम्हें अपलिफ्ट करता है और कौन तुम्हें खींच कर नीचे ले आता है, और फिर बिना गिल्ट के उन्हें हटाओ। क्योंकि जो लोग तुम्हारे विजन को सपोर्ट नहीं करते उन्हें तुम्हारे स्पेस में रहने का हक नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारे फ्यूचर का मिरर हैं, और अगर तुम्हें ग्रेटनेस चाहिए तो तुम्हें अपनी कंपनी बदलनी ही पड़ेगी। लेसन नंबर 7, डिसिप्लिन इज रियल पावर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस का रास्ता इंस्पिरेशन से शुरू होता है, लेकिन सच ये है कि इंस्पिरेशन कुछ मिनटों का नशा है, जबकि डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है। जे शेट्टी जब मंक्स के साथ रहता था तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार था डिसिप्लिन। सुबह 4 बजे उठना, बिना सवाल किए मेडिटेशन करना, हर दिन सर्विस देना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एक शांत फोकस्ड रूटीन जो हर दिन उन्हें बेटर बनाता गया। आज के दौर में लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं बिना मेहनत किए। जिम जाते हैं, 2 हफ्ते में मसल चाहते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। जे का मंत्र है, स्मॉल बोरिंग डेली एक्शंस ही एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। 10 मिनट किताब पढ़ना इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन साल भर में तुम एक नई सोच वाले इंसान बन जाओगे। डिसिप्लिन वो इनविजिबल इंजन है जो तुम्हें उस जगह पहुंचा सकता है जहां सिर्फ सपने पहुंचते हैं। अगर तुम कंफर्ट चुनते रहोगे तो तुम्हें एवरेज बनना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है,
लेकिन उसी बोरिंग रूटीन के अंदर छुपा है वो फ्यूचर जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की थी। लेसन नंबर 8, मेडिटेशन इज योर एंकर। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे माइंड को खींचता है, हर स्क्रॉल तुम्हारी अटेंशन को चीरता है, और इसी केओस के बीच जे शेट्टी एक ऐसी चीज लेकर आता है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर वापस ले जाती है, मेडिटेशन। ये कोई स्पिरिचुअल जार्गन नहीं है, ये एक मेंटल वेपन है। मोनेस्ट्री में जय ने घंटों एक जगह बैठकर साइलेंस को समझा और उसे ये एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जवाब बाहर नहीं, अंदर है। मेडिटेशन का मतलब दिमाग को ब्लैंक करना नहीं है, बल्कि अपनी ब्रेथ पर ध्यान देकर क्लैरिटी पाना है। जब तुम सांस लेते हो और उसे महसूस करते हो तो तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके मालिक बन जाते हो। जे कहता है, दिन की शुरुआत 5 मिनट की मेडिटेशन से करो। कोई ऐप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यहीं से वो जर्नी शुरू होती है जो तुम्हें शांत, फोकस्ड और मेंटली अनशेकेबल बना देती है। मेडिटेशन तुम्हारे माइंड का जिम है, और अगर तुम इस प्रैक्टिस को अवॉइड करते हो तो तुम उस स्टॉर्म के बीच अकेले खड़े हो जो हर दिन तुम्हें बहा ले जाता है। लेकिन अगर तुम मेडिटेट करते हो तो तुम उस स्टॉर्म को देख भी सकते हो और उसमें खुद को स्टेबल भी रख सकते हो। जे कहता है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज, मेडिटेशन इज योर साइलेंस, एंड दैट साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। थिंक लाइक अ मंक कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक ऐसा बुलावा है जो तुम्हें अपनी ही दुनिया से बाहर खींचता है, तुम्हारी सोच को चीरता है और तुम्हारे अंदर के सबसे गहरे सवालों को सामने लाकर खड़ा कर देता है। जे शेट्टी तुम्हें चैलेंज करता है कि तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम अपने ही दिमाग के गुलाम हो या उसके मास्टर बन सकते हो? ये किताब तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में पीस और पावर एक साथ मुमकिन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोच की पुरानी जंजीरों को तोड़ना होगा। तुम्हें कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी चुननी होगी। तुम्हें उस नॉइज से बाहर आना होगा जो तुम्हें हर दिन डिस्ट्रैक्ट करता है, और उस साइलेंस में जाना होगा जहां से असली विजडम निकलती है। मंक बनना मतलब पहाड़ों पर जाकर बैठ जाना नहीं है। मंक बनने का मतलब है हर दिन अपनी ईगो से लड़ना, अपने पर्पस के लिए खड़ा होना और उस डिसिप्लिन को अपनाना जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाए। ये किताब तुम्हें बस इंस्पायर नहीं करती, ये तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अब फैसला तुम्हारा है। टाइम नहीं रुकेगा, सर्कमस्टेंसेस परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आज तुमने पहला कदम ले लिया तो यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। मंक बनो ताकि तुम खुद को मास्टर कर सको, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया, उसी दिन तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया।